नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। आज की इस क्लास में ना दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं भूगोल के बारे में। तो जो हमारी भूगोल की पिछली वाली क्लास हुई थी ना, उसमें हमने पढ़ा था विश्व भूगोल के बारे में, है ना। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय भूगोल के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले ना मैं आप लोगों के लिए एक थॉट लेकर आया हूँ कि भारत की भौगोलिक विविधता है, उसकी संस्कृति, परंपरा और विकास की रीढ़ है। आइए इसे समझकर अपने भविष्य को और मजबूत बनाएं। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए ना हम अपने आते हैं किस भी टॉपिक पर अपने पे भारतीय भूगोल पर। तो यहाँ ना भारतीय भूगोल के ना मैं आपके लिए वो 20 प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हुआ हूँ जो हमारे पिछले रेलवे के एग्ज़ाम में, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो इसलिए क्या करना है, आपको लोगों को ध्यान से देखना है, कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। तो पहला हमारे पास में प्रश्न है, विश्व की कुल भौगोलिक भूमिका, विश्व की कुल भौगोलिक भूमिका कितना प्रतिशत भारत के पास में। तो बेटा इसका आंसर है 2.4%, ठीक है ना। तो हमारे पास में सेकंड प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो हमारे पास है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास में, विश्व में भारत की जनसंख्या का कितना हिस्सा है। तो इसका आंसर है हमारे पास में 17.05। उसके बाद हमारे पास में चौथा प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। बेटा देखो ये ना मैं आपको यहाँ पे ना एक फिगर यहाँ मैंने आपके लिए रखी है। ये है ना हमारी क्या है, हमारी अर्थ की फिगर हो गई, ये हमारी क्या भूमध्य रेखा हो गई, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिण ध्रुव, पश्चिम और पूर्व हो गया। तो ये हमारे क्या है, अक्षांश रेखा है, ठीक है ना, कि जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखो कि जो हमारा भारत देश है ना वो कहाँ जगह पर है, ठीक। तो देखो अगर मैं देखूँ ना कि ये इसका एरिया कौन सा बढ़ता है, उत्तरी पूर्व में बढ़ता है। तो ये कहाँ पर है, कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्व गोलार्ध में। तो ये कौन सा हो गया हमारा, नॉर्थर्न ईस्टर्न हो गया ना हमारा, ठीक है, समझ में आया आपको। फिर उसके बाद में भारत की सबसे पुरानी हिमालय श्रृंखला कौन सी है। सबसे पुरानी हिमालय श्रृंखला पूछा तो बेटा ये है ग्रेटर हिमालय, ठीक। उसके बाद में माउंट एवरेस्ट का है, तो बेटा हमारा जो है कहाँ पर है, हिमाद्री में, ठीक है। K2 पूछा तो ये हमारा कहाँ हो गया, ट्रांस हिमालय जो में हो गया, किस में हो गया ये आपका, हाँ, ट्रांस हिमालयन जोन के अंदर, ठीक है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी। बेटा भारत की, अगर भारत की बात करेंगे तो भारत की सबसे कौन सी सबसे पुरानी, अरावली। फिर उसके बाद में हमारे पास में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला पर डुबार बेटा पीक सिचुएटेड है। तो बेटा वो कहाँ पर है हमारा, नीलगिरी हिल्स पर। किस पर है, नीलगिरी पर, ठीक है। फिर उसके बाद में ना हमारे पास में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन से नदी बंगाल का अशोक के रूप में जाते हैं। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे ना मैं आपको बता रहा हूँ ये बंगाल का अशोक वाला ना तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप ना RRB के पेपर दे रहे हो, चाहे आप ना इसके क्या कहते हैं SSC के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे ना आप इसके IB के वाले दे रहे हो, मतलब कोई भी आप पेपर दे रहे हो ना, तो बंगाल का अशोक वाला प्रश्न है इतना मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, और बहुत ही बोल सकते हैं ना कि बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि मतलब ये पूछ ही लेते हैं, वो उनका इतना फेवरेट है। तो इसका ना कौन सा आंसर है, दामोदर इसका आंसर है। फिर भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी किस स्टेशन के बीच में चलती है। तो बेटा भारत की जो सबसे लंबी रेलगाड़ी है ना वो कन्याकुमारी और डिब्रूगढ़ स्टेशन के बीच में चलती है। फिर है कार्बी आंगलुक पठार। कार्बी आंगलुक पठार क्या है, ये पूछा कार्बी आंगलुक। तो बेटा मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ क्या, कार्बी आंगलुक पठार भारत के ना उत्तरी पूर्वी राज्य असम में स्थित है। यह पठार भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, यानी कौन सा पठार है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है। तो इसका आंसर हो गया प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर, ठीक है ना। ये डेक्कन पठार का भी विस्तार है, पठार मेघालय पठार का भी एक हिस्सा है। तो इसको याद रखना, ठीक है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला। फिर उसके बाद थार रेगिस्तान। बेटा थार रेगिस्तान हमारा कहाँ है, राजस्थान में। फिर उसके बाद में सिंधु नदी और जांस्कर नदी का संगम कहाँ होता है। बेटा वो होता है आपके लद्दाख में। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य का सड़क घनत्व, रोड डेंसिटी, यानी कि ये हमारा कहाँ है, केरल का, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हमारा प्रश्न है 2011 की जनसंख्या अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, हमारा उत्तर प्रदेश। फिर 2011 की जनसंख्या अनुसार भारत का प्रथम
का अनुपात क्या था भैया 943। उसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है 829% पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना। फिर हमारे पास में ना इसका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। नवीनीकरण मतलब रिन्यूएबल मतलब जिसको ना बार बार यूज करते हैं। तो कौन सा हमारा न्यूक्लियर का। फिर आखिरी प्रश्न आज का हमारे पास में निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है। तो बेटा इसका हमारा ये आपका यह सिद्रपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ठीक है, सिद्रपंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इसका आंसर है। तो ये ना मेरे 20 प्रश्न मैंने आपको करवाए। ऐसे 20 प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इनको ना आपको सबको इनको अपने पास में नोट डाउन कर लेना। तो ये मेरे आज की क्लास के 20 प्रश्न है। ठीक है, तो बच्चों जितने भी ना अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ना इसको ज़रूर लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें इसको। और ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने भी ना मेरी वीडियो को इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या जो आज पहली बार इसको देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ना बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करके ना आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी आगे वाली क्लासेस का। तो मेरा रेगुलर क्लासेस चलती हैं मंडे टू फ्राइडे। मैं आपको बता दूं मंडे टू फ्राइडे मेरी रेगुलर क्लासेस चलती हैं। सुबह 7 बजे मेरी मैथ की क्लास आती है। फिर उसके बाद में 4 बजे जो ये मेरी क्लास चल रही है जीके वाली क्लास है। फिर उसके बाद में शाम को 7 बजे मेरी किसकी आती है रीजनिंग की क्लास आती है। तो सब बच्चे ना तैयार रहना। अब शाम को 7 बजे मिलेंगे रीजनिंग क्लासेस में। ठीक है, चलो बच्चे मिलते हैं, बाय।